नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। करीब 6 महीने पहले कानपुर वाले विकास दुबे की कहानी सामने आई थी। तब बिकरू में एक कांड हुआ था। विकास दुबे और उसके साथियों ने 8 पुलिस वालों की जान ले ली थी। इसके बाद यूपी पुलिस ने विकास दुबे को एनकाउंटर में मार गिराया। अब लगभग यही कहानी एक बार फिर से यूपी में दोहराई गई है। कासगंज में एक शराब माफिया ने एक पुलिस वाले को पीट पीट कर मार डाला और दूसरे को अधमरा कर दिया। इसके बाद यूपी पुलिस ने उस शराब माफिया के भाई को एनकाउंटर में मार गिराया। अब उस शराब माफिया की जोरों शोर से तलाश है। ये तस्वीरें हैं उत्तर प्रदेश के दूसरे बिकरू कांड की। शराब माफिया के हमले में एक पुलिस कांस्टेबल की जान जा चुकी है। लहूलुहान दारोगा अपने पैरों पर चलने फिरने से लाचार हो चुके हैं। सीने पर सजी खाकी टुकड़े टुकड़े होकर बिखर चुकी है। और इन सब के बीच इस वारदात का मास्टरमाइंड और इलाके में नाजायज शराब का सबसे बड़ा धंधेबाज मोती धीमर पुलिस की रडार से गायब हो चुका है। तस्वीरें कानपुर के बिकरू से करीब 250 किलोमीटर दूर कासगंज के नगला धीमर गांव की है, जहां मंगलवार देर शाम कुछ ऐसा हो गया जैसा पुलिस वालों ने भी नहीं सोचा था। कई मामलों में फरार चल रहे शराब माफिया मोती धीमर के ठिकाने पर मंगलवार शाम दरोगा अशोक पाल और सिपाही देवेंद्र कुमार सिंह कुर्की के लिए नोटिस चिपकाने पहुंचे थे। लेकिन शराब माफिया के हौसले कुछ इतने बुलंद थे कि धीमर और उसके लोगों ने दरोगा और सिपाही को दौड़ा दौड़ा कर लाठी डंडों से पीटना शुरू कर दिया। हालत यूं हुई कि देर तक जब दोनों थाने पर वापस नहीं लौटे और उनसे कोई संपर्क भी नहीं हो पाया, तो सिड़पुरा थाने के प्रभारी अपने साथियों की तलाश में दलबल के साथ गांव नगला धीमर की ओर रवाना हुए। लेकिन यहां जो तस्वीर नजर आई वो बेहद भयानक थी। कई घंटों की तलाशी के बाद दरोगा और सिपाही जंगल में लहूलुहान हाल में अलग अलग जगहों पर पड़े मिले। पता चला कि अपने अड्डे पर पुलिस वालों को देखते ही मोती धीमर और उसके साथी भड़क गए और उन्होंने न सिर्फ दोनों पुलिस वालों को बुरी तरह पीटा, बल्कि उन्हें घंटों बंधक बनाए रखा। फिर अपने ठिकाने से करीब 1 किलोमीटर दूर मारते पीटते हुए लेकर गए, जहां पुलिस वालों के साथ न सिर्फ बर्बरता की गई, बल्कि बाद में उन्हें मरा हुआ समझकर गुनहगार मौके से भाग निकले। अपने साथियों को इस हालत में बरामद करने के बाद पुलिस ने फौरन दोनों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया। लेकिन सिपाही देवेंद्र सिंह पहले ही दम तोड़ चुका था और खुद दारोगा की हालत भी बेहद नाजुक थी। धीमर और उसके गैंग के लोगों ने पुलिस वालों से उलझने में बर्बरता की सारी हदें लांघ दी। क्या आप यकीन करेंगे कि गुनहगारों ने कांस्टेबल देवेंद्र को सरिया या भाले जैसी किसी नुकीली चीज से घोंप कर मार डाला। पुलिस ने जब कांस्टेबल देवेंद्र की लाश का पोस्टमार्टम करवाया तो फॉरेंसिक मेडिसिन के एक्सपर्ट डॉक्टर भी उसकी हालत देखकर सकते में आ गए। दिखाते हैं जिस जगह पर एनकाउंटर हुआ वहां पर पुलिस, आपको देखिए पुलिस की मुस्तैदी आपको यहाँ पे नजर आएगी। पूरे गांव के आसपास इसी तरीके से पुलिस की टीम मौजूद है। वो सामने देखिए, सुबह 5:30 बजे इसी जगह पर पुलिस का ये कहना है कि उन्हें जो मोती है उसका भाई एलकार नजर आया था कुछ अपने और दूसरे साथियों के साथ। क्योंकि 5:30 बजे का जो वक्त होता है, इस वक्त अंधेरा था और उस दौरान जब एनकाउंटर हुआ तो उसके एलकार तो गोली लग गई उसे, लेकिन बाकी उसके साथी भाग गए थे। अब हम दूसरी तरफ आपको दूर दिखाते हैं। दूर ये जो आपको नदी दिख रही है, यही वो काली नदी है जिसके थोड़ी दूर आगे जाने पर देवेंद्र और अशोक जो सब इंस्पेक्टर हैं वो घायल अवस्था में मिले। अपने साथियों की इस हालत के बाद पुलिस ने एक बार फिर पूरे लवाजमे के साथ मोती धीमर और उसके साथियों की तलाश में छापेमारी शुरू कर दी। बुधवार सुबह होते होते धीमर और उसके गैंग के लोगों से पुलिस का आमना सामना भी हुआ और दोनों ओर से जबरदस्त क्रॉस फायरिंग हुई। लेकिन इस बार बाजी पुलिस के हाथ लगी और इस एनकाउंटर में शराब माफिया मोती धीमर के भाई एलकार सिंह को ढेर कर दिया गया। पुलिस की माने तो मोती धीमर के साथ साथ एलकार सिंह भी पुलिस का पुराना वांटेड रहा है और दोनों के नाम पर अलग अलग थानों में हिस्ट्री शीट भी खुली हुई है। अब यहाँ पर वो पूरी फैक्ट्री यहीं पर चल रही थी
यहाँ पर हम आपको दिखाते हैं, देखिए ये तमाम जो चीजें आप देख रही हैं, यही वो जगह थी जहां पर कच्ची अवैध शराब बनाने का काम मोती और उसके तमाम साथी करते थे। ये देखिए, ये जो तमाम चीजें आप देख रही हैं, ये वो भट्टियां हैं, ये वो शराब जो कच्ची शराब बनाई जाती थी, उसके ये तमाम सामान यहाँ पर मौजूद है, तमाम सबूत यहाँ पर मौजूद है। और जानकारी है कि यहीं पर पहुंचे थे देवेंद्र के साथ अशोक भाई साहब, और वो उनके साथ जो यहाँ पर अवैध शराब बना रहे थे उनके साथ और उस हमारे जो सिपाही है उसके साथ मारपीट की गई। बड़ी ही मतलब लाठी डंडे बल्लम से मारपीट की गई। वो सिपाही की तो रास्ते में डेथ हो गई थी। फिलहाल इस वारदात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने गुनहगारों पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी एनएसए के तहत कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। लेकिन इस वारदात ने पुलिस के काम करने के तौर तरीकों पर फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल ये कि क्या पुलिस ने विकास दुबे वाले बिकरू कांड से भी कोई सबक नहीं सीखा? इतने शातिर अपराधियों के अड्डे पर सिर्फ 2 पुलिस वाले क्यों भेजे गए, जबकि पुलिस के खातों में मोती धीमर और उसके भाई हिस्ट्री शीटर हैं। दोनों गांव में ही काली नदी के किनारे अवैध शराब की भट्टी चलाते हैं। क्या पुलिस को धीमर गैंग की तरफ से पलटवार का कोई अंदेशा नहीं था? आखिर पुलिस के सूत्र इस तरह की किसी अनहोनी को भांपने में क्यों नाकाम रहे? हालांकि अब इस लचर कार्यशैली के बाद जिले के एसपी मनोज सोनकर एक थकी हुई दलील लेकर सामने आए हैं। ऐसा नहीं है, पुलिस का बैकअप हमेशा रहता है, पुलिस का बैकअप रहता है। पुलिस टीम पूरी विश्वास के साथ दबिश देने आई थी, लेकिन चूंकि बदमाशों की संख्या थोड़ा ज़्यादा थी तो इसलिए उनको ओवर पावर नहीं कर पाई। अन्यथा जो है तो भविष्य में इस तरह की हिदायत हमने इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि पर्याप्त पुलिस बल के साथ ही दबिश जाए, खासकर कि इस तरह के प्रभावित कर। कासगंज के जिस ठिकाने पर यह अवैध शराब बनती है वो काली नदी का किनारा है। नदी के एक तरफ एटा तो दूसरी तरफ मैनपुरी जिला पड़ता है। फिलहाल पुलिस पर हुए हमले का एक कनेक्शन मैनपुरी से भी जोड़ा जा रहा है, जहां बदमाशों की एक बाइक लावारिस हालत में पड़ी मिली है। आपको याद दिलाएं कि 2016 में एटा के अलीगंज और मैनपुरी के कुछ इलाकों में जहरीली शराब से 48 लोगों की जान चली गई थी। तब भी शराब मैनपुरी से ही अलीगंज और एटा के दूसरे इलाकों में भिजवाई गई थी। तब से लेकर अब तक एटा और मैनपुरी में नाजायज शराब के धंधेबाजों और पुलिस के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहा है। लेकिन सच्चाई ये है कि इस कारोबार पर कभी पूरी तरह रोक नहीं लग पाई। अलीगढ़ से अकरम खान, मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह और एटा से देवेश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, नगला धीमर, आज तक। मोती धीमर कोई मामूली अपराधी नहीं था। उसके खिलाफ 11 मामले पहले से ही दर्ज थे। पुलिस वालों पर वो पहले भी हमला कर चुका था, लेकिन यूपी पुलिस तब तक सोई रही जब तक कि यह हादसा नहीं हो गया। ऐसा ही कुछ विकास दुबे के मामले में भी था। वो भी एक घोषित अपराधी था। दर्जनों मामले उसके खिलाफ दर्ज थे। ये बात समझ में नहीं आती कि आखिर यूपी पुलिस देर से क्यों जागती है। जिस मोती धीमर की तलाश में भटकती पुलिस मंगलवार को उसके अड्डे तक जाकर लूटपिट कर लौटी, वो मोती धीमर कोई रातों रात इतना बड़ा गुनहगार नहीं बना, बल्कि अवैध शराब से लेकर जुर्म के तमाम धंधों में मुब्तला वो सालों से एटा और कासगंज पुलिस की नाक में दम करता रहा है। ठीक बिकरू वाले विकास दुबे की तरह आसपास के थानों में उसकी भी हिस्ट्री शीट खुली हुई है। लेकिन इतना होने के बावजूद ये भी एक सच्चाई है कि वो अब भी छुट्टा घूम रहा है, और न सिर्फ घूम रहा है बल्कि खुलेआम गांव के कोने पर अवैध शराब का कारोबार भी चला रहा था। यकीन नहीं आता तो खुद गांव वालों की जुबानी सुनिए कि कैसे मोती धीमर इससे पहले भी पुलिस वालों पर हमला कर चुका है, उन पर गोलियां चला चुका है। इससे पहले भी मतलब पुलिस पे पहली बार अटैक किया या इससे पहले भी पुलिस पे गोली चला चुका? कब से शराब का खराब हुआ? पहले चला चुका तो बस थोड़ी ही है। लेकिन फिर बड़ा सवाल है कि आखिर इतने दिनों तक मोती धीमर का क्यों कुछ नहीं बिगड़ा, क्यों उसकी गिरफ्तारी के वारंट की तामील नहीं हो सकी, और क्यों पुलिस को उसकी कुर्की जब्ती का आदेश लेकर उसके ठिकाने तक जाना पड़ा। चलिए, अगर जाना भी पड़ा तो भी सिर्फ 2 पुलिस वाले बगैर किसी पुख्ता तैयारी के इतने शातिर अपराधी के ठिकाने पर कैसे चले गए, ये सवाल जस का तस है। क्योंकि इनके खिलाफ वारंट थे और हम ये भागे हुए थे वहाँ से, और उसके तहत टीम जाने पर इन्होंने हमला किया है। इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि हमारा रिजॉल्व तो है ही, उसी को हम परसू करने के लिए गए थे
और इसको हम आगे भी बराबर चलाते रहेंगे इसी प्रकार। अपराधियों को हम कह सकते हैं कि कहीं से संरक्षण तो है ही नहीं संभव। उनको ये भी सोचना पड़ेगा कि इस प्रदेश में उनके दिन गिने हुए हैं, वो यहाँ से भाग जाएं, यहाँ ना रहें, अन्यथा जेल में अपना स्थान पाएं। यही हमारा उनके लिए संदेश है। एक पुलिस वाले की जान लेने और दूसरे को अधमरा कर छोड़ने के बाद अब मोती धीमर पुलिस के निशाने पर है। आइए लगे हाथ आपको इस शराब माफिया की जन्म कुंडली भी दिखाई देते हैं। मोती धीमर कासगंज के गांव नगला धीमर का रहने वाला है। वो इस गांव में कच्ची यानी अवैध शराब का कारोबार करता है। वो गांव में ही शराब बनाता है और आसपास के इलाकों में सप्लाई करता है। उस पर 11 आपराधिक मामले पहले से ही अलग अलग थानों में दर्ज हैं। और तो और मोती ने पहले भी पुलिस वालों पर हमला किया है। मोती के 5 भाई हैं और अब पुलिस ने एनकाउंटर में एक को ढेर कर दिया है। लेकिन ये तो रही मोती धीमर की बात। अब आइए आपको उसके हमले से जान गंवाने वाले पुलिसकर्मी देवेंद्र कुमार सिंह की कहानी बताते हैं। कांस्टेबल देवेंद्र कुमार सिंह की शादी कोई 4 साल पहले हुई थी। उसकी 3 साल और 3 महीने की 2 बेटियां हैं, जबकि अब से कुछ महीने के बाद उसकी बहन की शादी होनी है। ऐसे में देवेंद्र का अचानक यूं चला जाना उसके पूरे परिवार को तोड़ गया है। बुधवार को कांस्टेबल देवेंद्र को पूरे सम्मान के साथ आखिरी विदाई दी गई, लेकिन इस मौके पर उनके घर वालों की हालत देखकर हर किसी का गला रुंध गया। मेरे बेटा, ओ मेरा बच्चे। देवेंद्र के पिता तो कासगंज के डीएम से लिपट कर ही रो पड़े। फिलहाल यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने जहां देवेंद्र के घर वालों को 50 लाख रुपए की राशि देने का ऐलान किया, वहीं परिवार के एक मेंबर को नौकरी देने की बात कही। ये मरहम देवेंद्र के परिवार का गम तो दूर नहीं कर सकते, लेकिन कम से कम घर वालों को थोड़ा सहारा तो जरूर मिल जाएगा। लेकिन फिलहाल सवाल वही है कि आखिर फरार मोती धीमर का इंसाफ कब होगा, जो पुलिस वालों पर हमले का गुनहगार और इस वक्त यूपी पुलिस का सबसे बड़ा वांटेड है। अलीगढ़ से अकरम खान, मैनपुरी से पुष्पेंद्र सिंह और एटा से देवेश पाल सिंह के साथ हिमांशु मिश्र, नगला धीमर, आज तक। रात के अंधेरे में कासगंज के गांव के जिस खेत में अवैध रूप से शराब बनाई जाती थी, सुबह उसी खेत में मोती धीमर के भाई को इनकाउंटर में मार गिराया गया। मौके का पूरा जायजा लिया हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा ने। इस वक्त हम मौजूद हैं यूपी के कासगंज इलाके में। कासगंज इलाके में शराब तस्करों ने जो अवैध और कच्ची शराब बनाते हैं, भट्टियां लगा करके नदी के किनारे, यहां पर एक काली नदी है जिसके बगल में भट्टियां लगा करके वो कच्ची शराब बनाते हैं और उसे आसपास के इलाकों में बेचते हैं। यूपी पुलिस को, कासगंज पुलिस की सिरपुर थाना पुलिस को इसकी जानकारी मिली थी, जिसके बाद दरोगा अशोक अपने सिपाही देवेंद्र के साथ उनकी तलाश में पहुंचे। आप इन्हीं इलाकों में आप देख लीजिए, आपको दूर दूर तक कहीं कोई नजर नहीं आएगा। दरअसल शराब की ये भट्टियां उस जगह पर लगाते हैं जहां कोई गाड़ी तक ना पहुंच सके। और उसके बाद जब पुलिस के दोनों जवान वहां पर पहुंचे तो तुरंत ही जो बदमाश था वहां पर, जो पूरी भट्टी चला रहा था मोती, उसने तुरंत दोनों पुलिस वालों को बंधक बना लिया और इसके बाद बुरी तरीके से अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट की। बल्लम का इस्तेमाल किया गया मारने में, लाठी डंडों से उनको मारा गया, बहुत बुरी तरीके से बर्बरता की गई और उसके बाद देवेंद्र और अशोक को अलग अलग जगहों पर जंगल में फेंक दिया गया। जब पुलिस को इसकी जानकारी मिली, यूपी पुलिस को पूरा अमला आया और इसी तरीके के खेत चारों तरफ हैं, लगातार तलाश करनी शुरू की तो पुलिस को सबसे पहले दरोगा अशोक मिले। काफी गंभीर हालात में थे, उनके कपड़े, उनकी वर्दी फटी हुई थी, उनकी जो सर्विस रिवॉल्वर है वो भी गायब थी। इसके बाद पुलिस ने जब देवेंद्र को तलाश करना शुरू किया तो करीब आधे किलोमीटर दूर देवेंद्र उनको मिलते हैं। देवेंद्र की हालत बहुत खराब थी और हॉस्पिटल ले जाते देवेंद्र की मौत हो गई। लेकिन अशोक ने पुलिस को इतना जरूर बता दिया, जो पुलिस टीम पहुंची थी, दरोगा अशोक ने बताया कि जब वो पहुंचे तो वहां पर मोती, जो कि धीरज जो गांव है नंगल धीरज, वहां का रहने वाला है और वो इस अवैध शराब की भट्टी को चला रहा था। जिसके बाद पुलिस ने कॉम्बिंग करना शुरू किया और अगले दिन सुबह यानी बुधवार सुबह तड़के तकरीबन 5:30 बजे के आसपास ठीक इस जगह पर मोती के भाई एलकार को पुलिस ने यहां पर चारों तरफ से घेर लिया। उसके साथी एलकार के उसके साथ मौजूद थे, लेकिन एलकार भाग नहीं पाया
और पुलिस की गोलियों का शिकार हो गया और उसकी मौत हो गई। लेकिन उसके बाकी साथी भाग गए क्योंकि अंधेरा था। पुलिस का कहना है कि अंधेरे का फायदा उठाकर वो भाग गए। लेकिन अभी भी जो मुख्य आरोपी है मोती, उस तक पुलिस नहीं पहुंच सकी है। लगातार कोशिश जारी है उसकी गिरफ्तारी को लेकर के। कई जिलों की पुलिस यहां पे मौजूद है। कैमरामैन हितेश के साथ हिमांशु मिश्रा, कासगंज, आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।